एक दो कल हमने ऑर्गेनिक में कौन सी रिएक्शन करी थी बताओ नहीं। ऑर्गेनिक निकालो, एक घंटा ऑर्गेनिक कर लेते हैं। E1 की थी, E2 करी थी कल। E2 करी थी। E2 क्या एलिमिनेशन होती है? अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक बेस रहता है और वो बेस क्या करेगा, एक H लेगा और जहाँ पे हेलोजन लगा उसके नेबरिंग वाले कार्बन का H ले लेगा और बॉन्ड H निकाल के और लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके कंडीशन दी अपने में हाई टेम्परेचर पे होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। हीटिंग का सिंबल होता है। जो सबसे ज्यादा इसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज होता है E2 में, अल्कोहलिक KOH। अच्छा, ये भी होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। अल्कोहलिक KOH हो गया या वो हाँ NH2 या कुछ वो बड़े सा एकदम स्ट्रक्चर होता है या अल्कोहल का कोई पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपके बेसिस में बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी थी, E2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, E2। सबके नोट्स हैं क्या? अच्छा, इसमें फिर हमने देखा ये जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा एलिमिनेशन होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, एंटी एलिमिनेशन होता है। फिर अपन ने उसके जो भी बनाए थे याद है स्ट्रक्चर, सीहॉर्स वाले बनाए थे, फिर न्यूमैन के भी कुछ एग्जांपल्स लिए थे। जनरली अपन न्यूमैन को रोटेट किया था, कल ही कराए थे ये सब, ये सारे एग्जांपल कब कराए थे, कल कराए थे। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया था, फिशर वाले एग्जांपल के सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वो एक तो प्रोडक्ट दूसरा और 2 सिस और ट्रांस के एग्जांपल दे देगा। ठीक है, और फिर वो एक चेयर वाला फॉर्म था, उसमें अपन ने प्रॉब्लम्स कराया था। अगर सिंक पोजीशन पे है तो रिएक्शन नहीं होती, एंटी पोजीशन होगी तभी रिएक्शंस पॉसिबल है। ये अपन ने किया था लास्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में। कल जो शाम में क्लास हुई थी वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब चली थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी। पहले कोई तो और रिकॉर्डिंग हो गई थी, फिर दूसरी वाली रिकॉर्डिंग हो गई थी, सेंड हो गई थी ना फिर। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग थी। अब नेक्स्ट है E2 रिएक्शन है। अच्छा, इसको अपन ने क्या बोला था, डी हाइड्रो, क्या बोला था उसको, डी हाइड्रो हैलोजनेशन। किसको निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन को निकालना है। और दोनों क्या होने चाहिए, आसपास होने चाहिए। ऐसे नहीं बहुत दूर से निकाल रहे हैं, आसपास होगा तभी निकलेगा। तो ये ऐसा कुछ सीन था ना कि यहाँ से H है, ये कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप है, जैसे मान लो Cl है। तो क्या होता था, यहाँ से ये बेस जो है वो इसको निकाल लेता था, निकालता था तो इधर क्या बचता था, सारे इलेक्ट्रॉन्स आते थे और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ये लेके चला जाता था। तो टेम्परेरी अपन बोलते थे सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए बॉन्ड के और इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये डिफिशिएंट बन जाएगा, ये एक्सिस में होगा और ये सारा फिर बॉन्ड बना लेगा। ये जो ये लोन पेयर है ये सब इस पे जाके C डबल बॉन्ड C बना लेंगे। ठीक है, ये अपन ने ये लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब ये सारी रिएक्शन क्या थी, डी हाइड्रो हैलोजनेशन। एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक क्या निकल रहा है, हैलोजन निकल रहा है। ठीक है, दिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। किसका मेथड है, अल्कीन्स की प्रिपरेशन का मेथड है, आपने उसमें किया होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखो, डी हैलोजनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी हैलोजनेशन। डी हैलोजनेशन कौन सी रिएक्शन हो रही है, E2 रिएक्शंस। डी हाँ ब्लर हो रहा, अब सही हो गया। डी हैलोजनेशन कौन सी रिएक्शन होती है, E2। तो 2-3 पॉइंट लिखे, in this type of reaction, two neighboring
halogens to neighboring halogens are removed in this reaction. Two neighboring halogens are removed from the alkyl group, are removed from the alkyl group. अच्छा, नेबरिंग में दो ये कुछ बताया था कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगी तो क्या बोलते हैं उसको? बताया था क्या? विनाइल। फिर दूसरा क्या बताया था? जिम बताया था। देखो जरा नोट्स देखो, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ हेलोजन, एकदम स्टार्टिंग डे 1 का लेक्चर। अगर सेम पे है तो क्या बोलेंगे? जेमिनल। अड़ोस पड़ोस में है तो विसिनल, विसिनिटी, नेबरिंग। अगर दो नेबरिंग है और अपन ने क्या डाला? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन। या जिंक का डस्ट, जिंक के मतलब पाउडर फॉर्म में डाला तो क्या होता है? ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा और यहां से अपने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे भी क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। और इसके अंदर कौन गायब हो रहा है? हेलोजन। ठीक है, ये कौन सा मैकेनिज्म है? E2 मैकेनिज्म। कौन डालते हैं रिएजेंट? कौन है? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और जिंक डस्ट। सर NaI तो अपन ने पहले भी कुछ रिएक्शन कर रखा है। ये NaI एसीटोन, ये जरा पीछे देखो, जब अपन SN2 की बात कर रहे थे, जब अल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री अल्काइल है, ये तो देखो डाई हेलोजन है, ये एक मोनो हेलोजन कंपाउंड है। तो अगर NaI एसीटोन होता है तो इसके अंदर अपने को क्या मिलता था? फ्रैंकलिन-स्टीन। वो बता दे मैंने, एक फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन। देखो जरा फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन बता रखी है क्या? फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन SN2 में बोला कि यार एक फ्रैंकलिन-स्टीन करके एक आदमी था, मर गया था, फिर उसको साइंटिस्ट लोग जिंदा करते हैं, फ्रैंकलिन-स्टीन मॉन्स्टर। तो वैसे ही उस मॉन्स्टर के नाम पे फ्रैंकलिन-स्टीन मॉन्स्टर रियल में नहीं है, कहानी बना रहा हूँ उसको। बताया था उसमें क्या होता है? उसमें मैंने क्या बताया था? किसका शिफ्टिंग होती है? हेलोजेंस जो है वो क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ या रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन हो जाएगा। तो इधर क्या लगता है? CH3I और यहाँ क्या बनेगा? NaCl। अब NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो क्या बनाता है? ये ऐसा कुछ किया था क्या? तो इसको क्या बोल रहे थे अपन ने? फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन। ये कब होती? जब एक सिंगल ये हो, और ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN2। ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म। NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आपका क्या करेगा? ये I जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज हैलाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन बोला था कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है, ये एसीटोन में नीचे PPT बना लेगा। ये किस में होता है? इसमें। यहाँ पे कौन है? विसिनल, दो आजू बाजू में। तो क्या होगा? ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो जरा इसको छाप लो। दिस रिएक्शन इज फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन। दिस इज फ्रैंकलिन-स्टीन, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रैंकलिन-स्टीन रिएक्शन ये PPT बनाता है। ये डिफरेंस है, ये दो हेलोजन होना चाहिए, ये सिंगल हेलोजन था। जरा इसका आप लोग प्रोडक्ट बनाना NaI एसीटोन। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? फटाफट बनाओ। जिंक डस्ट भी सेम काम करता है।
क्या मिला है? गेट प्रोडक्ट क्या बना? वेरी गुड। ये देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। ये दोनों अगल बगल में है और ये कैसे होने चाहिए? एंटी पे होने चाहिए। तो CH CH ये डबल बॉन्ड और ये आ गया CH3 और यहाँ पे अपने पास में NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा? NaCl। क्या बना था? PPT बना देता। अच्छा, मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर? जैसे याद है वो बेस क्या करता था? H को गायब करता था ना, H को हड़प लेता था। तो यहाँ पे क्या करता? ये CH3 है, ये CH और ये Cl है। तो ये जो दूसरा I- है ना, I- वो इसके साथ में दोस्ती करेगा और इसके साथ में दूसरा कौन है? ये है। अब जैसे ही ये इससे दोस्ती करने लगा तो ये क्या करेगा? क्लोरीन जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसको दे जाएगा और ये वाला क्लोरीन दोस्ती तोड़ के बाहर भाग जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये तो ICl बन जाएगा और यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव ये CH3 और Cl- भी निकल गया, Cl- निकला, पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू में, तो क्या बन जाएगा? डबल। क्या बनेगा? डबल। इसका मैकेनिज्म लिख लो। फर्स्ट स्टेप में ये होता है, एक ही स्टेप में होता है, ट्रांजिशन स्टेप बन जाती। दिस इज E2, दिस आर E2 एलिमिनेशन। I- में ये क्लोरीन को हड़पा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड वीक हुआ तो ये वाला क्लोरीन तो बाहर निकला और ये आयोडीन ने इस क्लोरीन के साथ में दोस्ती करी तो ये पूरा ICl बाहर आया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव अगल बगल में, तो वो क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से हाँ, एक ये भी बनता है, एक ये भी बनता है, बेस भी लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं अटैक करता है बेटा। यहाँ पे देखो ना, इसने क्या किया? सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसको। तो ये क्या बन गया? प्लस ICl कंपाउंड बनता है ना, बनाया भाई ICl बनता है बेटा। जैसे H है, H से भी हड़प लिया उसने, तो H ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया तो वो H+ बन गया। इसने भी क्या किया? I ने सारे इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो I+ बन गया। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होंगे ना? कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता, कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने। इसमें देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, समझाने के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इससे इलेक्ट्रॉन भाग गए और ये अगल बगल में थे तो तुरंत बॉन्ड बन गए। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, सेम प्रोसेस Zn जिंक डस्ट से भी होती है, ठीक है? जिंक डस्ट से भी सेम प्रोसीजर है, आपका E2 रिएक्शन हो जाता। अब जरा इनके प्रोडक्ट्स बताएंगे आप, एकदम इजी है, आपको बस रिएक्शन याद रखना। क्या लिया? NaI इन एसीटोन और जिंक डस्ट। सेकेंड, इससे क्या मिलेगा? NaI एसीटोन में NaI एसीटोन।
चलो ठीक है, पहले इतना बना। ओके, देखो NaI एसीटोन में है और अगर अगल बगल में क्लोरीन है तो विसिनल में अगर क्लोरीन है तो E2 रिएक्शन से अपना काम हो सकता है। डी क्या होता है? डी हेलोजनेशन होता है, हेलोजेंस निकल जाएंगे। तो क्या ये दोनों एंटी पे हैं? अगर एंटी पे तो दोनों निकल जाएंगे, क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड पॉसिबल है। और यहाँ पे बचेगा क्या? एच बच जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो अब कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 2 3 रिंग को मैंने ऐसे नोमेनक्लेचर कर लिया, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लिया। अच्छा ये बताओ 1 और 2 के बगल में दोनों कार्बन पे क्लोरीन है और NaI एसीटोन डाला है अपन ने, तो यानी यहाँ पे E2 रिएक्शन हो सकती है। 2 और 3 में भी दोनों पे क्लोरीन है, हेलोजन है, तो यानी कि E2 रिएक्शन हो सकती है। बट 1 और 2 पे क्या है? सिंक, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ये वाले क्या है? एंटी पे, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। सिंक रिएक्शन है तो E2 नहीं होता। E2 कब होता है? जब एंटी पे हो। तो अगर मैं इसको देखूं तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 2 और 3 के बीच में। और इसमें क्या बचेगा? जो भी इसका क्लोरीन और H है, यहाँ पे क्या बनेगा? H के अंदर जो भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? H। और कुछ भी नहीं बना मतलब क्या है? H है। ये अंडरस्टूड है क्या? कितना सेकंड आ गया था? सेकंड समझ में आ गया। ओके, अब नीचे वाला देखो, क्या यहाँ क्लोरीन जो है ये कार्बन 1 है, तो क्या 2 पे क्लोरीन है क्या? और पहले से इस पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्लोरीन। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन मिला सर, बगल में क्लोरीन है क्या? कार्बन पे नहीं है, तो एक सिंगल क्लोरीन रहेगा। दिस इज मोनोक्लोरीन, मतलब सराउंड विसिनल नहीं है, विसिनल नहीं है। तो NaI एसीटोन से ये रिएक्शन कौन सी? ये भी लिख लेना भाई, दिस इज E2। ये क्या है? E2। ये प्लीज लिखो, जो जहाँ पे भी रिएक्शन लिखी हुई है वहाँ पे E2 जरूर लिखो, आपको समझ में तो आएगा ये E2 रिएक्शन है। क्योंकि जब भी मैं कभी E2 बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, क्यों यार E2 तो ऐसे ही होता है, एलिमिनेशन हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर हो रहा है और वहाँ पे एंटी में होगा। ओके, अब यहाँ पे E2 होगा क्या? नहीं, E2 नहीं होगा। तो NaI एसीटोन के साथ में कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 या SN2? SN2 होती थी। अच्छा SN2 होती थी। अब मेरे पास में ये 1 नंबर वाला कार्बन है और 4 नंबर वाला है। यहाँ पे 1 के साथ में क्या है? 1 और 2 में डबल बॉन्ड, और इसके बाद बहुत सारे लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अरे ये वाला बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो हेलोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा और वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो एक कंजुगेशन में ये वाला बॉन्ड कैसा है? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, बट किस पे अटैक होगा? कौन सा क्लोरीन जाएगा? 1 का कि 4 का? 4 का जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो क्लोरीन है उसकी जगह आयोडीन लग गया, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH, डबल बॉन्ड CH CH। ये बात समझ में आ रही क्या? कितना समझ में आया? क्या लिखना है इसके नीचे? SN2। क्या लिखना है इसके नीचे? SN2। बात समझ में आ रही है? ओके, ऊपर वाला देखो, ये
एयर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब इससे आपको कुछ अल्कीन मिलेगा। अब वो अल्कीन कैसा है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ट्रांस बनेगा। सिस कितने बोल रहे हैं, ट्रांस कितने बोल रहे हैं, ट्रांस ज्यादा बोल रहे हैं। अब सिस ट्रांस है तो एक तरीका क्या है, वो याद है क्या, क्या होता था, क्या सिस पे एंटी तो क्या मिलेगा, थ्रियो, वो एडिशन, ठीक है। वैसे सेम एलिमिनेशन में तो थ्रियो होता क्या है, सेम साइड की अपोजिट साइड, तो सिस होना चाहिए क्या, ट्रांस होना चाहिए। ओके, तो अपन एक तरीका क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमैन में बनाओ। किसमें बनाओ, न्यूमैन में बना के देख लो। न्यूमैन में बना के देखा था ना मैंने बहुत सारी पिछले वाली क्लासेस में। तो न्यूमैन पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, और ये कैसे बना लो, यहाँ पे CH3 है, तो पीछे वाले का भी क्या आ जाएगा, CH3। ये सही बना रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज H और ये वाला Cl। क्या सही बनाया मैंने, देख लो भाई, क्या ये चीज सही बनी है, सही बनी है, नहीं बनी है, देख लो भाई। हाँ क्या, हाँ फिशर फॉर्म एंटी के लिए होता है, फिशर फॉर्म किसके लिए होता है, इक्लिप्स के लिए। एंटी कौन सा होता है, एंटी के लिए नहीं होता, ये कौन सा है, इक्लिप्स है। इक्लिप्स के लिए सही बना है ना, हे भगवान पुरानी चीजें कुछ भी याद नहीं तुम लोगों को। और बढ़ाओ, फिर गणपति तुम्हारा विसर्जन करके आ जाएंगे, बहुत बार बताया है। अच्छा अब क्या करना है, किसी को घुमा दो ताकि CH क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अब मैंने क्या किया, सुनो, इस वाले को तो इधर लेके आ दो, इस वाले को मैं Cl को इधर लेके आया, तो ये वाला H इधर गया और ये CH3 इधर गया। देखो जो फ्रंट पे है ना उसको इधर ले गया, तो Cl इधर पहुंचा, ये H इधर गया और ये CH3 इधर है। अच्छा ये जो Cl है उसको क्या लेके आना है, मेरे को नीचे लेके आना है। ये वाले Cl को मैं नीचे ले आया तो CH3 किधर गया, इधर गया, और ये वाला H किधर गया, ये वाला H इधर गया। अब क्या करना बेटा, इन दोनों को, इनको हटा दो, तो ये 1 नंबर का कार्बन, पीछे वाला 2 नंबर का कार्बन, तो 1 नंबर का कार्बन और ये 2 नंबर का कार्बन, इसके यहाँ पे CH3 है और इसके यहाँ पे CH3 है, इसके यहाँ पे H है और इसके यहाँ पे H है। क्या मिला, दिस इज 1, दिस इज 2। तुमने आशीष तुम भी रिवाइज नहीं करके आए, नहीं करके आए, कल की क्लास में यही सब बताया था मैंने। ये याद रख लेते, चलो एक और बनाओ इसको। अब ये क्या दूसरा बोर्ड भी यूज नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, एक ही चीज बार बार बता के। ऑर्गेनिक में ही क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर रहते, बहुत ज्यादा डायग्राम रहते, हमें मिटाते मिटाते क्या। रिएक्शन कौन सी हुई है, E1 E2 SN1 SN2 E2 NaI एसीटोन में, और ये E2 क्यों हो रही है, क्योंकि अगल बगल वाले ये लोग क्या है, दोनों कार्बन है, विजिनल में डाइहेलोजेंस है, तो दिस इज E2 रिएक्शन। इसका सही से बताना, मैं स्ट्रक्चर चेक करने आऊंगा, क्या मिलेगा, Cl Cl HH, दिस इज CH3, दिस इज CH3। अब हमने डाला NaI एसीटोन इन, चलो ठीक है, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सही से स्ट्रक्चर बनाना, क्या आंसर आता है,
गया? इससे क्या मिला? ट्रांस मिला कि सिस? ट्रांस मिला पक्का? बना के देखा, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करके देखा, किधर न्यूमैन में कन्वर्ट करके देखा, फिर उसको रोटेट करके देखा, नहीं अगर नहीं होता तो फिर ऐसे बना लेना। तो यहाँ पे क्या CH3, तो इधर क्या जाएगा CH3, इधर आएगा H, इधर आएगा H, दिस इज ट्रांस। रिएक्शन कौन सी हो रही है? E2। कौन सी रिएक्शन हो रही है? E2। ये किसके लिए? जब अगल बगल वाले कार्बन्स पे क्या हो, दो हेलोजन्स हो, विसिनल कार्बन्स पे हेलोजन। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये जिंक डस्ट क्या करता, इट विल एक्ट एज सेम एज एनी ये वाला, तो E2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे विसिनल पे है क्या कुछ? है क्या? दो आजू बाजू वाले कार्बन पे क्लोरीन है क्या? पक्का? कितने बोल रहे हैं? दो। कितने बोल रहे हैं कि दो पे है? एक दो। इस पे होगा कि नहीं E2 रिएक्शन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बल्कि ग्रुप नहीं, विसिनल है कि नहीं? अरे ये देखो, एक ये दूसरा कार्बन और दूसरे कार्बन पे है ना क्लोरीन, विसिनल है। इसको बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये विसिनल है, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं। अरे क्लियर होता है, एक ये दो, तो ये एक ये दो, सर इधर क्लोरीन होना चाहिए था, अरे एक ही बात है, यहाँ क्लोरीन लगा दो। तो अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आजू बाजू में क्लोरीन आ जाएगा, एक क्लोरीन ये वाला लेके निकलेगा और ये वाला क्लोरीन लिविंग ग्रुप हो जाएगा और वो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है PH है और यहाँ पे E2 रिएक्शन। अच्छा एक चीज और देखना, अगर कभी ऐसा दिया हो, ये तो सेम ही कार्बन पे दो हेलोजन है और जिंक डस्ट दे देता है, क्या देते हैं, जिंक डस्ट। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इससे ना जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जैसे Zn जो है Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो CH2 है Cl, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इससे ले लेंगे, तो यहाँ से CH2 ऐसा बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन पे डॉट आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से आपका एक क्या होगा, ये क्लोरीन माइनस निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, ये फ्री रेडिकल। अच्छा फ्री रेडिकल मिला तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो बेसिकली क्या है, फ्री रेडिकल कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, दो टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल में, एक होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ दो लोग हैं आजू बाजू मिले तो क्या बनेगा, क्या चीज बनेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये क्या बना, CH2 और ये क्या है, Cl बना क्या। आपने तो नॉर्मल डाई जो है डाई क्लोरोमिथाइल लिया था, ठीक है, एक मिथाइल है उसमें आपने दो क्लोरीन दे दिए। अब उसने क्या किया, जिंक डस्ट ने लेते ही पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन माइनस बना दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके जो बॉन्ड से वो तोड़ के निकला। तो यहाँ फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल बना।
दोनों ने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में एक दो आजू बाजू वाले कार्बन पे दो क्या मिल गया, दो आजू बाजू वाले कार्बन पे दो Cl मिल गया। अब इसको बोलते हैं क्या, विसिनल, विसिनल और डाला क्या है जिंक। तो अभी आगे इसमें क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता, आगे क्या हो सकता, एलिमिनेशन होगा। ये जो पहले प्रोडक्ट ये नहीं था, ये प्रोडक्ट था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल से क्या मिला, फ्री रेडिकल से कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन से हमें एक विसिनल टाइप जो है डायहाइड्रोजन को मिला, विसिनल, विसिनल आजू बाजू में कार्बन में क्या है, क्लोरीन मिला। और रिएजेंट क्या है, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट तो होता है तो क्या होता है, E2 रिएक्शन। तो इसमें एग्जैक्टली इसमें E2 नहीं हो सकता, इसमें E2 कहां से होगा, बगल में है ही नहीं कोई, है ही कार्बन एक। ये कार्बन भी जो है किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, किसी बना नहीं सकता। अगर किसी से बना नहीं सकता तो पहले क्या करो, इसको कॉम्बिनेशन करके दो कार्बन में तो लेके आओ, तो कंबाइन करके आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है क्या, बहुत बड़े से पढ़ाया था, बहुत ज्यादा कराया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए थे इसके अंदर, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बताया था। अब इसके अंदर क्या है, वापस से E2 रिएक्शन करा तो प्रोडक्ट बनता है। यहाँ तक छापो, जल्दी छापो, ऑर्गेनिक को रोज रिवाइज करो। हाँ क्या, सी हाँ एंटी पे हो जाए, घूम जाएगा ना रोटोमा से, अभी घूमेगा रोटोमा से। हाँ तो ये क्या मतलब दो सील पे जाके से बात करेंगे, क्या? दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, हाँ फिर दोनों सील बात जाएंगे ना। हाँ तो सही बात है। तो दो इलेक्ट्रॉन निकले तो एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, एक और सेम मॉलिक्यूल से दो अलग, उसी मॉलिक्यूल से सील नहीं होगा, सेकंड सील दो नहीं। सील है ना, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से एक ही, एक मॉलिक्यूल से एक ही बात का। अब वो दे दिया तो फिर उसके पास में C माइनस हो जाएगा, कार्बन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फ्री रेडिकल मिलता तुरंत उसकी फ्री रेडिकल की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। जैसे याद है ऐसे ग्राफ बनाया हुआ फ्री रेडिकल का मैंने, यहाँ से फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, तुरंत ये लोग बॉन्ड बनाते हैं। बगल में जैसे फ्री रेडिकल मिलेगा तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, और उसके अंदर क्या है आपका, दो लोग निकल जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। इसी रिएक्शन इस मेथड से होती है। अब अपने पास में बचा क्या, CH2Cl। अब ये देख लेना भाई, इसमें मैं कुछ आपको फिशर विशर नहीं बना के दे रहा, इसके अंदर अंडरस्टूड है कि बाद में और जिंक डस्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, CH2 CH2। अब इसके अंदर सिस ट्रांस का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्यों, इसमें सिस ट्रांस होता ही नहीं, ठीक है। ये तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और ये क्या है, घूम के एंटी में होना ही चाहिए, और ये घूम सकता, क्यों घूम सकता, क्यों HH है तो रोटामास है। ये लंबी रिएक्शन है सर, पहले में ही क्यों नहीं हुआ डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन की तरह डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, कितने हो गए, 7। ये बनाओ, इसको सबसे होना चाहिए जिंक डस्ट।
पहले क्या बनाना है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बना के क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है। कल का लेक्चर नहीं देखेगा, कल का लेक्चर नहीं देखेगा ना, आधे टाइम तुम गायब हो जाती, किधर भागती? पूरे लेक्चर कर रही। काव्या काव्या बोल रही, काव्या गायब हो जाती, डिसिप्लिन गायब हो गया। मनार बना, प्रोडक्ट बना। ये देखो फर्स्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गया, फ्री रेडिकल बनेगा। ये एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मिला और यहाँ पे Cl। अब सेम डिट्टो एक और के साथ में Cl और ये मिलेगा। अब जब दोनों एक साथ रहे तो इनका क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन होते से ही आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कॉम्बिनेशन हुआ, ये Cl और ये Cl, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? दे शुड बी एंटी, ठीक है। और क्या डाला अपन ने? जिंक डैश डाला। और E2 एलिमिनेशन होगा। E2 होता ही है कैसा? एंटी होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसा। समझ में आएगा? प्लीज पहले वाला और ये वाला एग्जांपल वापस देखो। ये कब होता है? जब आपने जिंक डैश डाला। क्या डाला हो? जिंक डैश। हाँ, तब हो सकता है, तब हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। नहीं, ये वाले में जो भी मेजॉरिटी आपका यही बनता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, आजू बाजू में कॉम्बिनेशन हो जाता है। यहाँ तक हुआ? एक दो सवाल और करो। CH CH3 जिंक डैश डाल। CH3 CH Cl Cl जिंक डैश डाला। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम, इसको आप देख लेना। इसमें ये हुआ क्या पहले? ये कर दो। जिंक डैश डाला, पहले क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे एक Cl, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये फ्री रेडिकल,
फिर एक CH CH3 ये ले लो, ठीक है। दोनों में क्या होगा, कॉम्बिनेशन हुआ तो ये हटा दें अपन, ऐसा बन गया। अब अपन ने क्या डाला है, जिंक डस्ट डाला है तो ये गायब हो जाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ये देखिए इसमें CH Cl Cl और Cl। अब फर्स्ट साइन क्या होगा इसके अंदर, एक ये Cl हटेगा, डॉट रहेगा, एक दूसरा CH, ये Cl और ये Cl, ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब ये देखो Cl 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 और Cl। तो फर्स्ट जब अपन ने डाला जिंक डस्ट तो एक बॉन्ड ये बन गया CH, दिस इज Cl डबल बॉन्ड, दिस इज Cl एंड दिस इज H, ठीक है। अब एक तो डबल बॉन्ड बन गया, एक बार हो गया, इसके अंदर एक और बार भी हो सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये आजू बाजू वाले पे इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। आज अपन ने NaI एसीटोन और जिंक डस्ट की बात करी। इनके लिए अपना क्या होना चाहिए, नेबरिंग कार्बन्स पे इसमें होता है डाई हैलोजिनेशन होता है, दो हैलोजेंस जो है आपके निकल जाते हैं, सॉरी डी हैलोजिनेशन होता है, डी हैलोजिनेशन यानी हैलोजेंस का निकलना, ठीक है। तो हमने SN1 पढ़ लिया, SN1 की कंडीशन देख ली, फिर अपन ने SN2 पढ़ा, SN2 की कंडीशंस पढ़ी थी, बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करता, फिर हमने E1 किया था, E1 में और SN1 में कंपटीशन होता है, उनके कंपटीशन को, उनके टाई को कौन ब्रेक करता है, टेम्परेचर ब्रेक करता है। और फिर फाइनली हमने E2 देखा, E2 में क्या होता है, बायोमोलिकुलर रहता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बार-बार देखो, बार-बार चीजें देखोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे। और मेजॉरिटी जो भी आगे की रिएक्शन है वो क्या है, या तो SN1 है या SN2 है, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो ऑर्गेनिक मेन क्या है ना, सब हॉच-पॉच है कि आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। अब फ्री जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट है वो बेसिक रिएक्शन का मैकेनिज्म में होता है। तो जब आप आगे कहीं पे भी पढ़ोगे, चाहे आप कीटोन्स पढ़ो, एल्डिहाइड पढ़ो, वहां पे भी अगर कहीं पे फ्री आपको कार्बोकैटायन मिला तो ऑब्वियस है उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हमेशा आता है। एक होता है एडिशन, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस होती है और एक फ्री रेडिकल की रिएक्शंस पढ़ ली। बाकी सारे रिएक्शंस आप पढ़ लोगे, ठीक है। जितने भी आगे कराई जाएंगी मेजॉरिटी आप कहीं पे हीट का फैक्टर रहता है, कहीं पे टेम्परेचर, एंट्रोपी ड्रिवन। आप बस इक्वेशंस की कैरेक्टरिस्टिक समझो, रिएजेंट से सिर्फ याद रखना है कि अच्छा इसके अंदर E1 हुआ, इसके अंदर E2 हुआ, इसके अंदर कौन सी रिएक्शंस आ रही है, ठीक है। तो एक आपको मिक्स प्रॉब्लम देते हैं, देखिए कितने लोग कर पाते हैं इसको। ये देखो Cl है और सॉरी दिस इज सिंपली CH3, या इसको मैं ऐसे भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं, ये ऐसा है। और हमने इसको फर्स्ट हमने कराया H2O एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमने कराया H2O 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमने कराया एल्कोहलिक KOH विथ हीटिंग, फिर हमने कराया इसको ऐसे ये ठीक है। अब इनसे चारों से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। H2O ये हैलोजन है क्या, कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा 3 डिग्री हैलोजेंस में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, SN2 नहीं, क्यों, स्टेरिक राउंडिंग। अच्छा यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा तो कौन सी फेवरेबल होती है, SN1। अभी हमने यहाँ पे क्या डाला,
10 डिग्री पे H2 तो क्या होगा SN1 ये आना चाहिए। SN1 होता है क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है वाटर है, सॉल्वेंट भी कौन है वाटर है, पोलर सॉल्वेंट। अच्छा तो वाटर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं पता, Cl रख के क्या सब्स्टिट्यूशन OH। टेम्परेचर कितना कर दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री किया तो क्या होता है E1 और SN1 का कंपटीशन रहता है, सबको सेम रहता है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सॉल्वेंट कौन सा है ओलोप्रोटिक वीक है, तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ से कार्बोकेटाइन मिलेगा। कार्बोकेटाइन मिला तो अभी क्या बन सकता है यहाँ से अल्फा H अल्फा H अल्फा H, तो एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या मिलेगा एक ये है ये है ये है, A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट कौन सा मेजर, दो प्रोडक्ट में B मिलेगा। क्या सबको क्लियर है। फिर हमने डाला एल्कोहलिक KOH विद हीटिंग, क्या मिलता है क्या मिलता है E2 एल्कोहलिक KOH विद E2। अब इसके अंदर देखो और फिर नीचे कुछ और डाला है, ये लिखा क्या, ये वाला क्या है मेजर, ये वाला क्या है अच्छा। इसके अंदर भी एल्कोहलिक KOH में मैकेनिज्म क्या होगा E2, इसमें क्या था E1 स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है, तो एक H गायब हो जाएगा एट द सेम टाइम होता है, सिंगल स्टेप पे होता है एट द सेम टाइम। तो इसके अंदर अपन क्या करते थे E2 में जो होता था कौन सा होता है स्टेबल अल्कीन बनता है वो मेजर प्रोडक्ट, तो कौन सा बनेगा एल्कोहलिक KOH में दिस इज 1 दिस इज 2 ये 1 ये 2 अब 3 देखो 3 हमने एल्कोहलिक KOH डाला तो हमारे पास में ये Cl ये डाला मैंने एल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म से E2 होगा, यहाँ से निकल सकता है यहाँ से निकल सकता है यहाँ से निकल सकता है, तो बनेगा क्या एक तो ये मिलेगा सही क्या, और एक क्या मिलेगा ये यहाँ यहाँ इससे ऐसा कौन मेजर E1 सेम है सर ये तो E1 और E2 हाँ प्रोडक्ट सेम है, बट क्या है इसके अंदर फ्री वो बनता अपना कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। इसके अंदर रिएजेंट जो है वो वीक बेस है, इसके अंदर रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है ठीक है, 2 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये प्रोसेस है। फोर्थ देखो फोर्थ ये कोमड़ी की टांग है बहुत बड़ी सी है, तो ये क्या बनेगा ये भी रिएक्शन करेगा, बट ये क्या करेगा स्टेरिक न्यूट्रिएंट्स के पास में नहीं जाएगा। तो फोर्थ वाला भी देखो ये वाला ये जो है एक इसके पास ये चांस है एक ये चांस है, यहाँ पे अगर गया तो इधर से भी प्रेशर है यहाँ से प्रेशर है, तो ये क्या करेगा यहाँ दूर वाले के हाइड्रोजन को ही निकाल लेगा, तो इससे भी प्रोडक्ट यही मिलेगा। प्लस ये तो नहीं बनेगा ये वाला नहीं बनेगा दूसरा वाला नहीं बनेगा, सिर्फ ओनली दिस इज मेजर। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे दिस इज E2, यहाँ पे क्या देखते हैं स्टेरिक क्राउड, जो मेरा बेस है वही स्टेरिकली क्राउडेड है, तो स्टेरिकली क्राउडेड प्लेस पे एलिमिनेशन नहीं कराएगा, जहां पे कम क्राउडिंग हो यहाँ पे कम क्राउडिंग है तो यहाँ करा देगा। तो समझ में आ रही है E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन SN1 SN2 कब होगी। ये 3 डिग्री है तो इस पे क्या SN2 हो सकती है, SN2 पॉसिबल, क्योंकि SN2 इज वेरी मतलब सेंसिटिव टू स्टेरिक न्यूट्रिएंट्स ठीक है।
वो अटैक वो सब्स्टिट्यूट करने आना है, सब्स्टिट्यूट करने वाला है तो अगर ज़्यादा क्राउडिंग है तो वो नहीं। सर फिर E2 कैसे हो जाती है? E2 में बेटा इसको कोई पे जो खाली जगह रहती है ना वहाँ से H निकालना है, इसको इस वाले साइड पे आके अटैक करके लगना नहीं है, इसको किसी से H निकालना है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना? ये आएगा बेटा, ये जितने भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उस सब का एक समरी है कि भैया ऐसे ऐसे आपको मेन क्या है, रिएजेंट याद होने चाहिए, कंडीशंस याद होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट बना लोगे, मेजर माइनर भी आप बना लोगे। जब ये एकदम बड़ा ग्रुप है तब जाके स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन का कुछ होता है। अच्छा, अगर मैंने आपको ये दिया CH Cl और हमने इसमें एक में डाला H2O 20 डिग्री पे और एक डाला OH माइनस डाला, ठीक है, OH माइनस डाला, ओके इधर देखो कुछ भी हो सकता है, OH ये OH माइनस डाला, ये बताओ 20 डिग्री है, ये कार्बन कार्बोकेटाइन कैसे है, 1 डिग्री की 2 डिग्री, 1 डिग्री की 2 डिग्री, अरे कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही से ना, ये नहीं समझ में आ रही क्या है? ये देखो बेटा इधर, ये ऐसा ही इस कार्बन से ऐसे लगाओ, रिंग है ना, सही है, ये रिंग है ना। अच्छा तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। अच्छा अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, हमने क्या बात करी थी कि 1 डिग्री जो है उनमें SN1 ज्यादा फेवरेबल है कि SN2? SN2 फेवरेबल है, बट हमने ये भी देखा था कि ये 1 डिग्री है, बट इसके पास होगा क्या, बगल में क्या है, बेंजीन, बगल में बेंजीन है तो कैसे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसमें SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिग्री है, स्टेरिकली लेस क्राउडेड है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अगर ये है H2O है, ठीक है, और तो इसके अंदर तो SN1 हो जाएगा, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या होगा, BHCH2OH, बात समझ में आ रही है? SN2 भी हो सकता, SN2 भी हो सकता क्योंकि 1 डिग्री लेस क्राउडिंग, तो क्या बन जाएगा, CH2OH ही आएगा, बस रिएजेंट का फर्क है, स्टेप का प्रोसेस, इसमें SN1 होता है, इसके अंदर SN2 होता है। SN2 में क्या देखा जाता है कि जितना लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है उतना बेटर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, और सर फिर E2 कैसे पहचानते हैं? E2 में अल्कोहलिक KOH होना चाहिए या वो कोमड़ी की टांग होनी चाहिए या NH2 होना चाहिए, ऐसे खतरनाक ग्रुप रहे तो ही E2 होता है। E1 कब होता है? E1 में जो है आपका जो ये वाटर है, जो आपका अल्कोहल है वो सब होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। E1 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यही सब होना चाहिए बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और E1 और SN1 के लिए जो मेन क्या है, या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होना चाहिए। ये सब याद है, इसके और भी प्रैक्टिस कराएंगे, एक दो एग्जांपल और। ये हो गया क्या, समझ में आ रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके और आपको आज शाम में, कल पेपर है ना आपका? अच्छा ठीक है, ये जरा इसको करो, बात नहीं हुई। एक है एक्वस, ये अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस KOH है, A2 KOH है, और एक है एल्कोहलिक KOH विद हीटिंग, क्या मिलेगा बताओ जरा।
ये देखो, ये तो एक्वस OH माइनस A प्लस है, ठीक है। सो इसके अंदर जब बेस होता है, देखो वीक बेस और सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जब 2 डिग्री होता है तब क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, याद है 2 डिग्री है तो टाई हो जाता है। तो कौन डिसाइड करेगा फिर, वीक न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं, वीक कौन से होते हैं, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, इन पे चार्ज, तो OH माइनस है और क्या है, K प्लस है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 स्ट्रॉन्ग है और 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा किसका, OH का। इजी है क्या, प्लीज बार बार रिवीजन करो तब जाके चमकेगा ये। एक शाम में जब भी होगा क्लास अपन इसका कंपैरिजन भी आपका करवा देंगे। अच्छा इसमें क्या है, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एल्कोहलिक QH और क्या है, हीटिंग में कौन सी रिएक्शन होती है, हीटो रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन, एक हाइड्रोजन हटेगा, ये जो है इसके बगल का एक ये हाइड्रोजन हट सकता है, एक ये हाइड्रोजन हट सकता है, तो इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये बनेगा, एक ये ऐसा, और एक क्या बनेगा, ये ऐसा, इससे हट गया, कौन सा मेजर होगा, सेकंड वाला मेजर। क्या मेरी बात समझ रही है बेटा, ठीक है। तो SN1 SN2 में SN2 किस पे नहीं होता, स्टेरिकली ग्राउंडेड। SN1 किस पे होता है, जो 3 डिग्री हो और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो 1 डिग्री पे कौन होता, SN2, 3 डिग्री पे कौन होता, SN1, 2 डिग्री पे क्या होता, दोनों हो सकते, 2 डिग्री पे क्या हो सकते, दोनों हो सकते, तो टाई हो जाएगा। टाई को कौन ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। वीक है तो SN1, स्ट्रॉन्ग है तो SN2। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया, अपने को ये समझ में आ गया। फिर E1 में और SN1 में कंपटीशन होता, तो E1 और SN1 के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज और पोलर प्रोटीन, ये याद है सब कुछ। अच्छा उनके बीच में टाई हुआ तो कौन रोकता उनको, टेम्परेचर। तो कौन सा टेम्परेचर बताया था, 25 तक बताया था कि मैंने, 25 से कम है तो SN1, 50 से ज्यादा है तो कौन सा, E1। अच्छा इन बिटवीन है तो दोनों बनता है, ठीक है, दोनों बनता है। फिर वो जो भी परसेंटेज है आपने उसमें लिखाया था। अच्छा फिर E2 है, उसके तो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन आर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ड्रिवन, और वो कहाँ पे होती है, लोअर पे कि हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे। अगर एल्कोहलिक KOH NaNH2, ठीक है, कुमड़ी की टांग, और दूसरा कौन सा था, RO माइनस जो है Na प्लस है, वो अगर दे दिया तो कौन सा होगा आपका, E2 ही होगा। उसके अंदर जो अगर बहुत बल्की ग्रुप है तब ऐसा होता है कि वो जो कम जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा, सॉरी जो हॉफमैन है, हॉफमैन एक होता है शेडजेफ और एक होता है हॉफमैन, उस केस में मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या है, ये तो शेडजेफ है, शेडजेफ है, और ये क्या है मेजर, ये क्या है हॉफमैन है, और ये क्या है माइनर है। क्या ये क्लियरिटी है सभी में। इसके कुछ और एक आधे क्वेश्चन और ले लो, फिर आगे का अपन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये ले लो, ये 1 डिग्री की 2 डिग्री, 1 डिग्री की 2 डिग्री, इस पे रिएक्शन करा लो। फर्स्ट एल्कोहलिक KOH, रिएक्शन का टाइप बताओ, फिर KCN, फिर NaOH, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट बनाओ, रिएक्शन कौन सी होगी वो बता दो।
अरे ये क्या होगा, सॉरी दिस इज अल्कोहलिक KOH, दिस इज K प्लस CN माइनस, ये क्या होगा Na प्लस OH। तीन चीजें फटाफट बना लो फिर फिजिक्स का। पहला बताओ, अल्कोहलिक KOH है तो बेटा कौन सी रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KOH से? E1 E2 में क्या बनेगा? E2 ऐसा है, यहां से गायब होगा, ये बन गया क्या? इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या? नीचे बन जाएगा, नीचे बनेगा, ये ऐसा है ना, तो डिफरेंट है क्या? अरे डिफरेंट है ना, ये ऊपर है नीचे, अच्छा फ्लिप कर देंगे तो सेम है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट में क्या है? ये दिस इज E2, ये वाला ऐसे 1 की 2 ऐसे 1 के लिए क्या होना चाहिए? वीक के क्या है? K प्लस है और CN माइनस। फिर ये देखो नीचे वाला क्या है? Na प्लस OH माइनस, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, क्या होगा? SN1 SN2 SN, क्या मिला? ये आएगा समझ में? तो इतने दिनों से अपन क्या कर रहे थे? SN1 SN2 E1 और E2, ठीक है? हेडिंग डालाई थी अल्काइल हैलाइड्स, बट अल्काइल हैलाइड्स अपन ने पढ़ा ही नहीं, अगर तो सिर्फ अपन रिएक्शन ही पढ़ रहे, ठीक है? और अल्काइल हैलाइड्स में बेसिकली क्या है? यही सब चीजें, पुरानी कुछ चीजें आ जाएंगी, अब तक तो सिर्फ अपन ने रिएक्शंस ही पढ़ी है, ठीक है? जरा ये हो गया हो तो फिजिक्स निकाल लो।